बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नवाज़ शरीफ को बरतानिया से पाकिस्तान वापस लाने के लिए एक बाकायदा ख़त जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिख दिया गया है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से लिखे गए इस ख़त में कामयाबी के कितने चांसेस हैं, हुकूमत पाकिस्तान का मुकदमा कितना मजबूत है, इस पर भी बात करेंगे। और माजी के कुछ हवालाजात हैं वो भी आपको जो है वो बताएंगे कि किस तरह से ये मुकदमा हुकूमत का मजबूत है, कितने कामयाबी के चांसेस हैं वो भी बताएंगे। लेकिन इसके अलावा नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान के पास एक और ऐसा ऑप्शन भी मौजूद है। जब कभी भी हुकूमत पाकिस्तान ने वो ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल किया तो उसके ऑप्शन के बाद इस बात का इम्कान भी पैदा हो सकता है कि नवाज़ शरीफ की जो पाकिस्तान में जायदादें हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो वहाँ के सरकार जो है वो ज़ब्त हो सकती हैं। और अभी ये ख़बरें भी सामने आ रही हैं बड़े ही बावसूख ज़राए से कि नवाज़ शरीफ ये कहते हैं कि अगर उन्हें अदालत की जानिब से जो है वो इश्तिहारी करार दे दिया गया तो वो फ़ौरी तौर पर जो है वो पाकिस्तान वापस लौट जाएंगे और जाकर जो उनकी सज़ा है वो अपनी सज़ा काटने के लिए जेल में जाएंगे। लेकिन हैरानगी इस बात पर होती है कि फिर अगर आपने पाकिस्तान वापस ही आना है तो फिर इश्तिहारी करार देने का आपने इंतज़ार क्यों करना है? तब भी आपने इलाज अपना छोड़कर वापस आना है। अगर आप वहाँ पर इलाज करा रहे हैं, अब तक की सूरत हाल के मुताबिक तो नवाज़ शरीफ का वहाँ पर सिर्फ मेडिकल चेकअप हो रहा है, मेडिकल एग्जामिनेशन हो रही है, ट्रीटमेंट कहीं भी हमें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। चलें, हम इस बीमारी पर बात नहीं करते, हम बात कर लेते हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो ख़त लिखा गया है। आपको नाज़रीन मालूम होगा कि नवाज़ शरीफ को जो ज़मानत दी गई थी वो ग़ालिबन 25 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ज़मानत हुई थी और 29 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 8 हफ़्तों की ज़मानत जो है वो नवाज़ शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में मंजूर हुई थी। उसके बाद फिर मरहला आया था ECL से नाम निकालने का। तो हुकूमत पाकिस्तान ने यह शर्त रखी थी कि आप जो इंडemnity बॉन्ड हैं वो जमा करा के आप बैरून मुल्क जा सकते हैं 4 हफ़्तों के लिए। लेकिन उस फैसले को वफाकी काबीना के वफाकी हुकूमत के इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो फिर लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज़ शरीफ को जो है वो 16 नवंबर को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी और वो इंडemnity बॉन्ड की जो शर्त थी उसे तब्दील करके जो है वो जो एफिडेविट था उसमें तब्दील कर दिया गया था। और 19 नवंबर को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जो है वो पाकिस्तान से बरतानिया रवाना हो गए थे। वहाँ पर अपना उन्होंने इलाज मुआवजा कराने के लिए यहाँ से गए थे। लेकिन बहरहाल उनकी जो मुद्दत ज़मानत की जो मुद्दत थी वो ख़त्म हो गई। 8 हफ़्तों की 8 हफ़्ते मज़ीद उन्होंने ले लिए और फिर पंजाब की काबीना ने यह फ़ैसला किया कि नवाज़ शरीफ की जानिब से जितनी रिपोर्ट्स उन्हें जमा कराई गई हैं उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है, उसमें ये नहीं बताया गया कि अब तक इलाज क्या कराया गया है। एग्जामिनेशन के हवाले से तो रिपोर्ट्स जमा कराई गई हैं कि ये मेडिकल टेस्ट हुआ, ये मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई गई, ये मेडिकल एग्जामिनेशन हुई, लेकिन ट्रीटमेंट क्या हुआ इस हवाले से जितनी भी रिपोर्ट्स जमा कराई गई हैं वो तमाम मुबहम थी। तो इसलिए पंजाब हुकूमत ने फरवरी के आखिरी हफ्ते में ये फैसला किया था नवाज़ शरीफ की जो ज़मानत है उसमें तौसीह नहीं दी जाएगी और इस हवाले से फ़र्दर जो कानूनी कार्रवाई है पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि हम वो कानूनी कार्रवाई करेंगे, बल्कि नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी करार दिलवाने के लिए हम अदालत से भी जो है वो रजू किया जाएगा और वफाकी हुकूमत को भी जो है वो ख़त लिखा जाएगा। लेकिन अभी चंद रोज़ पहले मशहूर इतलात फिरदौस आशिक़वान की जानिब से कह दिया गया कि हुकूमत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है कि नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए जो है वो बरतानवी हुकूमत को ख़त लिखा जाएगा कि नवाज़ शरीफ को बरतानिया से डिपोर्ट कर दिया जाए। तो आज ये ख़त लिख दिया गया है। ख़त के मंदरजात क्या हैं वो नाज़रीन आप पढ़ चुके होंगे, आप सुन भी चुके होंगे, उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन इस ख़त के साथ बहुत ज़्यादा जो रिकॉर्ड है, जो मुनासिब रिकॉर्ड था वो भी लगाया गया है। नवाज़ शरीफ के जो फ़ैसला किया काबीना ने या उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी, ये चीदा ये रिकॉर्ड जो है वो भी इस ख़त के साथ लगाया गया है। लेकिन कामयाबी के चांसेस कितने हैं, सबसे अहम बात देखने की है। नाज़रीन, आपको मालूम होगा एक तो नवाज़ शरीफ के वापसी के जो डिपोर्ट करने का तरीक़ाकार है वो तो ब्रिटिश जो इमिग्रेशन जो लॉज़ हैं उसके तहत भी देखना होगा कि वहाँ पर जो इमिग्रेशन लॉज़ हैं नवाज़ शरीफ ने उनकी कौन सी वायलेशंस की है, क्या उनकी वायलेशंस की है या नहीं, उसके मुताबिक ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उस पर फैसला कर सकती है। लेकिन उसके साथ साथ जो ट्रीटी जो मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान होता है, मुल्ज़मान की कस्टडी के हवाले से एक दूसरे को हवाले करने के हवाले से पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ऐसा कोई एग्रीमेंट मौजूद नहीं है। आपको याद होगा कि पिछले साल इसी महीने में मार्च में एक एग्रीमेंट जो हुआ था जिसमें जो उस वक्त के साजिद नाम के जो वज़ीर दाखिला थे, साजिद ग़ालिबन मैं उनका नाम भी देख लेता हूँ, तो उनका और शहज़ाद अकबर के दरमियान जो है एक MOU के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई थी और उसमें ये फ़ैसला किया गया था। उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ये चाह रही थी कि जो इसाक़दार हैं उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाए किसी न किसी तरीके से। साजिद जावेद थे वज़ीर दाखिला, उनके जो फोकल पर्सन थे ग्राइम बगर, उन्होंने शहज़ाद अकबर के साथ एक MOU साइन किया था और MOU में ये लिखा गया था कि बरतानवी हुकूमत जो है वो इसाक़दार को पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले करने की हम आहंगी के मरहले पर पहुंच चुकी है। और इस मुलाकात में जो कि
हुई थी वज़ीर दाखिला साजिद जावेद की, साबिक़ वज़ीर दाखिला बरतानिया के साजिद जावेद की, उस पर उन्होंने शहज़ाद अकबर के साथ होने वाली इस मुलाकात पर काफ़ी मुसर्रत का, खुशी का जो है वो उन्होंने इज़हार किया था। और ये जो MOU हुआ था तो उसके बाद ये कहा जा रहा था कि इस एग्रीमेंट के बाद इसहाक़ डार को हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बरतानिया से पाकिस्तान वापस लाने में कामयाब हो पाएगी। और इस MOU के बाद ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है जो भी मवाद होगा इसहाक़ डार को वापस लाने के हवाले से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है बरतानिया के उनको फ्राहम करेगा और 2 हफ्तों के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ उस मवाद के ऊपर कार्रवाई करके जो है वो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट जो है बरतानिया का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट जो है बरतानिया का इसहाक़ डार की हवालगी के हवाले से फ़ैसला करके इसहाक़ डार को जो है वो पाकिस्तान के हवाले कर पाएगा। लेकिन आज साल हो गया है, उस MOU के हवाले से हमें कोई भी कामयाबी जो है वो होती हुई नज़र नहीं आई। कोई भी खबर ऐसी सामने नहीं आई जिसके मुताबिक बरतानिया की हुकूमत ने यह फ़ैसला किया होगा इसहाक़ डार को पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा। तो लिहाजा नज़र ये आता है कि ये जो MOU जो साइन हुआ था वो अभी अपनी तकमील के मराइल तक नहीं पहुँच पाया। और अभी ये जो ख़त लिखा गया है इसमें भी बहुत ज़्यादा इबाहम नज़र आते हैं कि शायद हुकूमत पाकिस्तान को वो कामयाबी ना मिल पाए जिसकी हुकूमत जो है वो तवक्को रखती है। लेकिन हाँ, हुकूमत के पास ये ऑप्शन मौजूद है, जिस तरह से पंजाब हुकूमत ने ये कहा था कि अब हम इश्तिहारी करार दिलवाने के लिए अदालत से जो है वो रुजू करेंगे कि नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी करार दिया जाए। अच्छा, हुकूमत जो पंजाब है उन्होंने जब फैसला कर लिया था कि नवाज़ शरीफ की जो ज़मानत है उसमें एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी, उसके बाद से आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से हुकूमत पाकिस्तान के, पंजाब हुकूमत के नवाज़ शरीफ जो है वो मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं एक सरकारी सतह के ऊपर। लेकिन अदालती एक कन्फर्मेशन इसकी जो है वो लेना बाकी रह गई है। और हुकूमत पंजाब की जानिब से ये कह दिया गया है वफाकी हुकूमत को कि आप जो मुतलका ट्रायल कोर्ट है, जो एहतसाब अदालत है या जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वहाँ पर रुजू करें और नवाज़ शरीफ को जो है वो इश्तिहारी करार लाने के लिए वहाँ पर दरख्वास्त जो है वो दायर की जाए। और अगर हुकूमत पाकिस्तान ये दरख्वास्त जो है वो दायर करती है, वफाकी हुकूमत ये दरख्वास्त मुतलका अदालत में दायर करती है, तो उसके बाद नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी अगर करार दे दिया जाता है तो फिर अगला मरहला ये होगा, इश्तिहारी करार दिलवाने के बाद नवाज़ शरीफ को हुकूमत फिर रुजू दोबारा अदालत से ये एक नई दरख्वास्त दायर करेगी और उसमें ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि नवाज़ शरीफ को चूँकि अदालत जो है वो इश्तिहारी करार दे चुकी है, तो लिहाजा नवाज़ शरीफ की जितनी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हैं वो बहक़ सरकार जो है वो ज़ब्त कर ली जाएँ, उन्हें कन्फिस्केट कर लिया जाए और फिर एक जो है वो आप कह सकते हैं कि कंसेशन उसमें थोड़ा सा रखा जाएगा कि इतनी मुद्दत के दरमियान अगर ये नवाज़ शरीफ वापस आ जाते हैं तो ठीक, अदरवाइज़ उनकी ये जो जायदाद है वो फ़रोख्त कर दी जाएगी, इसकी नीलामी जो है वो कर दी जाएगी। तो ये बड़ा एक मजबूत ऑप्शन आप कह सकते हैं। जो बरतानिया को ख़त लिखा गया है उससे ज़्यादा मजबूत ऑप्शन ये है कि नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी करार दिलवाया जाए और उसके साथ साथ उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उन्हें बहक़ सरकार जो है वो ज़ब्त कराया जाए। इसके अलावा नाज़रीन, दीगर जो ख़बरें जो हमारे पास आज मौजूद हैं, आपको मालूम है कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी नैब जो है मुख्तलिफ़ मुकदमात में जो है वो तहकीकात कर रहा है, चौधरी शुगर मिल केस में भी और एक और रमज़ान शुगर मिल केस में भी। तो इसमें जब एहतसाब अदालत में जो रेफरेंस दायर किया गया है, एहतसाब अदालत की जानिब से शहबाज शरीफ को जो है वो हाज़िर से इस्तिस्ना जो है वो दे दिया गया है और मुकम्मल हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया गया था। मतलब उसके बाद कोई नई दरख्वास्त इस्तिस्ना की शहबाज शरीफ को देने की ज़रूरत जो है वो नहीं थी। अब इस फैसले के ख़िलाफ़, एहतसाब अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है वो नैब ने लाहौर हाई कोर्ट से है वो रुजू किया है और लाहौर हाई कोर्ट में नैब की जानिब से कहा गया है कि एहतसाब अदालत को इस बात का अख्तियार नहीं था कि उनके जो मुल्ज़म हैं शहबाज शरीफ, जो एक मरकज़ी मुल्ज़म है चौधरी शुगर मिल केस में भी, रमज़ान शुगर मिल केस में भी, और उनसे काफ़ी तफ्तीश या तहकीकात जो है वो नैब ने करनी है। और जो फ़ैसला सुनाया गया है उस फैसले की रोशनी में जो इस्तिस्ना दिया गया है, जो तहकीकात हैं नैब की वो इफ़ेक्ट हुई हैं और ये इस्तदा की गई है कि नवाज़ शरीफ का जो हाज़िरी से इस्तिस्ना एहतसाब अदालत ने दिया है उसे कलअदम करार दिया जाए और नवाज़ शरीफ को वापस लाने के, शहबाज शरीफ को वापस लाने के हवाले से, अगर पहले भी मैंने नवाज़ शरीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो उसके लिए भी मैं नाज़रीन आपसे माज़रत चाहता हूँ। तो ये कहा गया उसका जो इस्तिस्ना है, जो एग्जम्पशन दी गई है वो कलअदम करार दी जाए। और इस पर समाअत करते हुए जस्टिस बाकर नजवी की सरबराही में 2 रुकनी लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने 24 मार्च तक जो है वो शहबाज शरीफ से जो है वो जवाब तलब कर लिया और दीगर फ्रीकैन से भी जो है वो जवाब तलब कर लिया गया है। इसके अलावा जो नाज़रीन डेवलपमेंट हुई हैं उसमें ये हुआ है कि राना सनाउल्लाह जिनके ख़िलाफ़ एफेड्रीन का मुकदमा है और वो एहतसाब अदालत में चल भी रहा है, मुख्तलिफ़ समातें होती हैं लेकिन समातों पर कार्रवाई नहीं हो पाती, वो एक अलहदा मामला है। लेकिन हम बात करेंगे कि नैब के ख़िलाफ़ जो है वो राना सनाउल्लाह ने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि एक तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ जो फ्रीज़ की गई हैं NF की जानिब से,
इंसदाद मंशियात फ़ोर्स की जानिब से। तो जब उनकी ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो फ्रीज़ कर दी गई हैं, तो किस तरह से नैब उसी मामले पर जो प्रॉपर्टीज़ एएनएफ ने जो है फ्रीज़ कर दी हैं, तो नैब किस तरह से उस सारे मामले के ऊपर जो है वो तहकीकात कर सकता है, और एक ही मामले के ऊपर दो वफाकी इदारे जो है वो तहकीकात नहीं कर सकते। और इसीलिए नैब की इन्वेस्टिगेशन को, नैब की जो है वो इंक्वायरी को कलअदम करार देने की जो है वो इस्तदा राना सनाउल्लाह की जानिब से जो है वो की गई है। ये दरख्वास्त दायर की गई है, अभी इस पर समाअत नहीं हुई। जो भी समाअत होगी, जो डिटेल होगी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आज के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।